मैम आपने को होस्ट नहीं बनाया है। हाँ जी, हाँ जी। वेलकम टू द सीक्रेट बुक सेशन। आज डे 17th है। अभी मुझे 11 बजे निकलना है, तो मैंने कहा कल से फिर थोड़ी छुट्टियां स्टार्ट होंगी। 24, 25, 26 और 27 चारों दिन ब्रेक रहेगा। तो इसलिए आज सेशन ले लिया। 28 से हम फिर सेशन लेंगे। और थोड़ा सा रिवाइंड अप कर लेते हैं कि अभी हमने क्या क्या चीजें सीखी है। सबसे पहले तो अभी तक यह सीखा कि विचारों का क्या काम है, विचारों से ही कैसे फ्रीक्वेंसी जाती है, और विचार ही कैसे नेक्स्ट विचार को, और उस विचार में जो रियलिटी होती है उसको कैसे अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब कि हम ही हमारे निर्माता हैं हमारे भविष्य के। तो हमने ये सीखा। उसके बाद हमने ये सीखा कि ड्रीम्स पहले लो। जब आप नए नए मैजिक बुक में आए हो तो छोटे छोटे ड्रीम्स लो, है ना। और रोजमर्रा के भी ड्रीम्स ले सकते हो कि आज यार मैं कैफे में जाऊं, इस टाइप से भी आप ड्रीम्स ले सकते हो। ठीक है, पहले खुद की तैयारी पक्की कर लो, फिर किसी और के लिए लिखो। मुझे कहीं से कमेंट आया कि क्या हम मैजिक बुक या सीक्रेट बुक किसी और के लिए कर सकते हैं। तो मैंने कहा आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले कमाइयां करो, है ना। जितनी ज्यादा कमाइयां करोगे उतना आप दूसरों की मदद कर पाओगे। जो संत सिद्ध लोग होते हैं वो कैसे अपनी वाणी से ही जो बोल देते हैं वो सच हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास इतनी पावर है। पावर कहाँ से आई? मेडिटेशन प्लस साधना की पावर। तो जितना हम कृतज्ञता की पावर को इकट्ठा करेंगे उतना ही हम दूसरों की भी मदद कर पाएंगे, है ना। तो एक तो हमने ये चीज सीखी। प्लस दूसरा, जो हम हड़बड़ाहट में रहते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं, उसको हमको थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। इसीलिए मैंने कहा कि सुबह थोड़ी सी हैबिट बनाओ कि 5-10 मिनट जल्दी उठ जाओ। और पता है ऐसा हुआ मेरे साथ कि कल मैंने ये बोला और मैं मतलब 1.5 घंटा जल्दी उठ के बैठ गई। और 1.5 घंटा सुबह सुबह मतलब सारे अपने काम निपटा लिए, सब कुछ कर लिया। मतलब वैसे भी जल्दी उठते हैं, यूं 5:30 उठते हैं, तो थोड़ा सा और जल्दी हो गया। तो और वाकई में बहुत अच्छा लगा। तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि अभी हमारा अमृत वेला ऑफ है तो थोड़ा सा हम लेट तो क्या बोलना चाहिए, 5, 5:30 ऐसे उठते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद मैग्निफिशेंट आउटकम जरूर लगाना है कि जो आप खुद जो भी काम आप कर रहे हो उसके लिए पहले मैग्निफिशेंट आउटकम लगा लो। यानी कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, ये मेरा काम बहुत अच्छे से हो चुका है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, इस टाइप से मैग्निफिशेंट आउटकम लगा लो। हॉस्पिटल जा रहे हो, डॉक्टर को कोई रूटीन चेकअप करवाने, कोई शॉपिंग के लिए जा रहे हो, कोई टिकट्स बुक करने जा रहे हो, कोई डील क्रैक करने जा रहे हो, कोई मान लो कोई लड़का या लड़की देखने जा रहे हो किसी, चाहे मतलब अपने बच्चों के लिए ना सही किसी और के लिए। ठीक है, कोई कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, 1 महीने का कोई सेशन ज्वाइन कर रहे हो, उसके लिए बोलो कि यार मैं 1 महीना कंटिन्यू करने वाला हूँ। कोई नया योगा नया जिम ज्वाइन किया है, तो सबके लिए पहले से ही मैग्निफिशेंट आउटकम लगा लो। यहाँ तक कि सुबह उठ के किचन में जाते हो, पूरा दिन कुकिंग, जो भी डिनर लंच जो भी बनाओगे उसके लिए भी मैग्निफिशेंट आउटकम बना लो। कई नई डिश ट्राई करते हो तो उसके लिए भी लगा लो, है ना। तो आज हम थोड़ा सा जल्दी इसको सेशन को खत्म करेंगे, क्योंकि मैं मुझे 11 बजे स्टेशन पहुंचना है, तो इसलिए। ठीक है, तो कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, आप इंतजार करने के समय का उपयोग करके उसे सार्थक बना सकते हैं। है ना? नहीं, हमें ये पढ़ना है। आप इंतजार करने के समय का उपयोग करके उसे सार्थक बना सकते हैं। आप उसे अपने भावी जीवन का निर्माण करने वाले सशक्त समय में बदल सकते हैं। अगली बार जब आप किसी का इंतजार करें तो उस खाली समय का लाभ उठाकर अपनी सभी मनचाही चीजों को पाने की कल्पना में जुट जाएं। आप यह काम हर जगह हर समय कर सकते हैं। जीवन की हर परिस्थिति को सकारात्मक स्थिति में बदल लें। मतलब कहने का मतलब यह है कि आप अगर कहीं पर भी जाते हो, कोई मीटिंग है, या सपोज आपने सैलून में अपॉइंटमेंट लिया और अभी आपका नंबर नहीं आया है ना। तो जो भी आपको वेट वाला जो टाइम है ना, भले आपको 5 मिनट वेट करना पड़े, उसमें आप मैग्निफिशेंट आउटकम लगाते जाओ। ठीक है, या उसमें आप अपनी कल्पनाएं करते जाओ, जो भी आपने ड्रीम्स देखे उसकी कर लो। या सपोज शॉपिंग पे गए हो, अभी आपको वो दिखाना चालू नहीं किया है शॉपकीपर ने, तो जो 10 मिनट है उसमें पहले से ही मैग्निफिशेंट आउटकम लगा लो कि यार ये मुझे बड़ा डिस्काउंट देने वाला है, और मुझे जैसा मुझे चाहिए फटाफट से मुझे मिलने वाला है। इस टाइप से पॉजिटिव एटीट्यूड रख के मैग्निफिशेंट आउटकम लगाते जाओ। मतलब वेट करने वाला टाइम ना मोबाइल में टक 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 मत करो, और उसको भी यूटिलाइज करो। जिंदगी की हर घटना के बारे में पहले से सोचें, सोचकर सकारात्मक परिणाम की कल्पना करने की आदत डाल लें। अपने हर काम और अपनी हर यात्रा में ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने आगे भेजें। यह सोच लें कि आप कैसा परिणाम चाहते हैं। अगर ऐसा कर सकते हैं तो अपनी इच्छा से अपने जीवन का निर्माण कर लेंगे। और पता है क्या, खुद को आगे मत करो,
मतलब कि यूनिवर्स पे इतना भरोसा कर लो, इतना भरोसा कर लो कि, क्योंकि ये तो समझ में आ चुका है कि यूनिवर्स ही भगवान है ना, और ये सब हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। तो इतना विश्वास कर लो कि ब्रह्मांड मेरा सब कुछ काम कर लेगा। अच्छा एक बात, तो ब्रह्मांड का नाम ब्रह्मांड ही क्यों है, कुछ और नाम नहीं था? क्यों? क्योंकि ब्रह्मा हमारे ब्रह्मांड का जो नाम है वो हमारे ब्रह्मदेव से रखा गया है ना। तो इसका मतलब कि ब्रह्मांड ही ईश्वर है। तो जब ईश्वर है तो हम ईश्वर पे जो हमारा अटूट विश्वास है वो कर रहे हैं। तो इसीलिए मैग्निफिसेंट आउटकम जो लगा रहे हो उसमें बिल्कुल अटूट विश्वास से लगाओ। और मैं बार बार बोलूंगी, जो भी कर रहे हो ना, मान लो अपना जो भी गोल सेट किया है उसकी रेगुलर कल्पनाएं करो। सच में जी जान, मतलब सोच लो कि मुझे मिलना ही है, ये मेरा ड्रीम पूरा होने ही वाला है, बस हो ही चुका है। रोज 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 ये सोचो सोचो, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मैं इसको फील कर पा रहा हूँ। मतलब जो भी आपको लेना है, कोई ज्वेलरी आपने सोच रखी, कोई डायमंड ज्वेलरी, कोई गोल्ड ज्वेलरी काफी टाइम से सोच रहे हो, तो इवन एक बार शोरूम में जाके देख के आ जाओ, है ना। अपने आप ऑटोमेटिक कैसी चीजें होती जाएंगी, बस कल्पनाओं की शक्ति को जो है ना वो टाइट रखो। और दूसरा, मान लो घर में बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होते हैं कि जो जिनका थोड़ा सा नेचर थोड़ा अलग होता है, उनमें कुछ, हाँ, आप में और उनमें कुछ ब्रेकडाउन हो सकते हैं, उनकी लाइफ में कुछ ब्रेकडाउन है तो वो घर का माहौल खराब करते हैं। बट अब वो आपका टेस्ट है, क्योंकि यूनिवर्स ऐसे ही कुछ नहीं देगा। तो टेस्ट तो समय समय पर लेते, मतलब होते रहेंगे आपके। तो अब उस टेस्ट में कैसे क्लियर होना है, जैसे ही बहस होने वाली है वहां से वॉकआउट कर जाओ, वॉशरूम का बहाना कर दो या जो भी कर लो, ठीक है। बहस से हटना है। बहस हुई, कुछ भी हुआ, 10 दिन चले जाएंगे, क्यों? क्योंकि वही थॉट्स चलते रहेंगे, नेगेटिव में आ जाओगे, फिर वो फ्रीक्वेंसी पूरी डगमगा जाएगी, ठीक है। तो कोशिश ये करो, या फिर शांत हो जाओ, इतनी बर्दाश्त नहीं है तो कुछ और, कहीं और चले जाओ, कुछ अच्छी कुकिंग कर लो, कहीं कैफे में कॉफी पीने चले जाओ, ज्यादा कुछ बिल नहीं देना है तो सिर्फ कॉफी तो पी के आ ही सकते हैं। उसके अलावा उस पे, उस बंदे पे पहले ही अगर लगता है कि यार ऐसा कुछ होने वाला है, तो उसकी फोटो देख के मोबाइल में निकाल के मैजिक डस्ट करो। उसको पानी अगर दे रहे हो तो उस पे मैजिक डस्ट करो, उसका खाना दे रहे हो जिसको शांति मिले इस बंदे को, ऐसा दे दे के, बोल बोल के आप उन सब चीजों से बच सकते हो। क्योंकि ये बात बिल्कुल पक्की है कि अगर एक बार की बहस किसी से हो गई या कुछ हो गए, तो मतलब ज्यादा नहीं तो 4-5 दिन तो गए, 3 दिन तो गए, 2 दिन तो गए। अगर मेरा एक भी दिन बिगड़ा, वो तो 1 घंटे का भी थॉट बोल रहे हैं, अगर एक भी दिन बिगड़ा तो मेरी तो फ्रीक्वेंसी डगमगा गई, है ना। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अभी तक हमने जो भी सीखा उसको थोड़ा सा हर मतलब ऑलमोस्ट हर चैप्टर के एंड में संक्षेप में बताते हैं, पॉइंट वाइज, कि आपको क्या करना है। जैसे नोट्स हैं ये एक तरह से, तो कोशिश करो कि आप लोग भी नोट्स बनाओ, है ना। क्योंकि हम हमेशा बुक नहीं देखते, तो अपने मोबाइल में नोट्स बना लो कि द सीक्रेट बुक में मुझे पॉइंट वाइज बता दो कि अभी तक क्या सीखा है अपन ने। अलादीन के जिन्न की तरह ही आकर्षण का नियम भी हमारे हर आदेश का पालन करता है। अलादीन का जो जिन्न है, तो आकर्षण का जो नियम है वो हमारे लिए कार्य करता है। अब हर आदेश का पालन कैसे करता है? जो सोचोगे आकर्षण का नियम काम करना चालू कर देगा, वैसा का वैसा अट्रैक्ट करके आपके सामने ला देगा, है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है। रचनात्मक प्रक्रिया अपनी मनचाही चीज को पाने में आपकी मदद करती है। इसके 3 आसान कदम है। रचनात्मक प्रक्रिया मतलब कि विचारों से तो सोच लिया, प्रोसेस में क्या करना है? मांगे, सबसे पहले अपने ड्रीम्स लिखो, उसके बाद यकीन करो, यकीन करने के साथ क्या करना है? विजुअलाइजेशन, उसके बारे में डिस्कशन, उसके पिक्चर्स देखना, है ना। और उसके बाद उसको पाने के टाइम पे खुशी व्यक्त करनी है, कुछ मीठा खा के उसको सेलिब्रेट करना है, प्लस उसको शेयर करना है लोगों के साथ कि मेरे साथ ये मैजिक हुआ है, मैंने अट्रैक्ट किया। ब्रह्मांड से अपनी मनचाही चीज मांगने का मतलब इस बारे में स्पष्ट होना है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट तस्वीर है तो आपने मांग लिया है। एक चीज ध्यान रखना, देखा देखी ड्रीम्स मत लिखना, पहले भी कई बार कहा है। अगर आपकी इमेज क्लियर है, दिमाग में पिक्चर क्लियर है कि मुझे क्या चाहिए, तो फिर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर पिक्चर आ ही नहीं रही है, आ ही नहीं रही है, नहीं कि वो आपका ड्रीम ही नहीं है ना। क्योंकि जिसको जो चाहिए होता है वो तो उसको सोच सोच के ही खुश होता है। तो इसीलिए ये चीज का ध्यान रखना। यकीन रखने में इस तरह काम करना, बोलना और सोचना शामिल है। यकीन, जो हम बोल रहे हैं ना कि आपको विश्वास करना है, विश्वास करने में क्या क्या काम शामिल है? काम करना, काम करना यानी कि डेली जो लिखना है स्क्रिप्ट, या बोलना है या सुनना है, वो तो करना ही है। उसके अलावा बोल बोल के स्क्रिप्ट पढ़ो, या फिर अपने काउंटर ब्लेसिंग्स बोल बोल के लिखो, उसी में ड्रीम्स भी बोल दो, लिखो, ठीक है। सोचो सोचो मतलब वही विजुअलाइजेशन, ये सारी चीजें शामिल है। जैसे आपकी मांगी हुई चीजें मिल चुकी है, ऐसा ही सोचना है आपको। अब आप इसे पा लेने की फ्रीक्वेंसी भेजते हैं, तो आकर्षण का नियम लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को अनुकूल बना देता है। फ्रीक्वेंसी जैसे ही आपने भेज दी, हो सकता है कोई ऐसा बंदा आपको वो चीज लाकर दे दे जिससे आपकी बनती नहीं हो,
मतलब कुछ ब्रेकडाउन चल रहा हो आपका। हालांकि मैजिक बुक में आने के बाद तो एक भी ऐसा इंसान रहना नहीं चाहिए आपकी लाइफ में, और अगर है, अभी भी है, तो उसको लिखना चालू कर दो उसके लिए, है ना, वो कोई एक समस्याग्रस्त रिश्ता जिसको आपको ठीक करना है, तो वो करना चालू कर दो। मैजिक बुक के बाद ये एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगर फ्रीक्वेंसी सही है, तो जो आकर्षण का नियम जो काम करेगा, वो कैसे भी किसी भी सिचुएशन में आपको लाके दे देगा वो चीजें। ठीक है। पाने का मतलब उस तरह महसूस करना है जैसे आप इच्छा पूरी होने के बाद महसूस करेंगे। अभी अच्छा महसूस करके आप मनचाही चीज की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं। मतलब कि आप जब ये सोचते हो ना कि मुझे मिल चुकी है, और उसके बाद खुश होते हो, और सोचते हो कि अगर मेरी, मान लो जो मेरी ड्रीम कार है वो आ गई मेरी, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा। तो मेरी तो अगर मदर होती तो मैं सबसे पहले मेरी मम्मी को फोन लगाती, है ना। तो आप लोग भी ऐसा ही कुछ करोगे। हम हमारी मम्मी से, बहन से शेयर करते हैं ना, सबसे अच्छी कोई चीज होती है, या हमारी कोई बहुत खास फ्रेंड होती है, तो जिनके भी पेरेंट्स है, सबसे पहले आई थिंक तो वो पेरेंट्स को ही शेयर करते होंगे कि यार पापा, यार मम्मी, यार ये इतना बड़ा मेरा काम हो गया, मेरी बेटी का रिजल्ट बहुत जबरदस्त आया। जैसे मेरी बेटी ने भी 94 स्कोर किया, तो मैंने सबसे पहले मेरे पापा को मैसेज करके बताया कि पापा ही ने 94 स्कोर किया है। तो ऐसे हम लोग करते ही हैं। तो वो चीज आपको पहले ही सोचनी है कि जब ये चीज मुझे मिल जाएगी तो मैं क्या करने वाला हूँ। तो वो सब सोच रहा है कि मैंने मम्मी को फोन लगाया, मैंने पापा को फोन लगाया, फिर मैंने मेरी फ्रेंड को कॉल किया, फिर वीडियो कॉल में अपने कजिन्स को बता रही हूँ। ऐसा सब कुछ पहले ही सोचना है। अभी अच्छा महसूस करके आप मनचाही चीज की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं। अगर आप ऐसा करते हो और डेली 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 ऐसा करते हो, तो फ्रीक्वेंसी सेट हो चुकी है आपकी। वजन कम करने के लिए वजन कम करने पर ध्यान केंद्रित न करें कि मुझे कम करना है, कम करना है, ये नहीं सोचना है। इसके बजाय अपने आदर्श वजन पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी जो वेट स्केल है उसके पास में जो चिपकाने वाला जो होता है ना, वो स्टिकर आते हैं, उस पे लिख लो। और वो जो डिजिटल बताता है, जो डिजिट बताता है, उसके जस्ट पास में चिपका दो कि मेरा ये आएगा। अब वो डिजिट्स पे देखना ही नहीं, उस पे ही देखना है। अपने आदर्श वजन की भावनाएं महसूस करेंगे तो आप इसका आह्वान करके इसे अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। और रोज रोज कोशिश करो कि वेट ना करो। ब्रह्मांड को आपकी इच्छा पूरी करने में जरा भी समय नहीं लगता है। इसके लिए $1 प्रकट करना भी उतना ही आसान है जितना कि $10 लाख। तो अपना तो $1 लाख का तो काम नहीं है। अपना तो उसके लिए ₹1 भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना $10 लाख। आकर्षण के नियम की शक्ति को महसूस करने का सरल तरीका यह है कि आप एक कप कॉफी या पार्किंग की जगह जैसी किसी छोटी चीज से शुरुआत करें। किसी छोटी चीज को आकर्षित करने का इरादा रखें। जब आप आकर्षण की शक्ति को जान लेंगे तो आप ज्यादा बड़ी चीजें उत्पन्न करने लगेंगे। जैसे कि जैसे मैंने आपको उस दिन बताया कि हम लोगों की टिकट्स हो गई, फिर हम लोग इतने, मतलब इतने होश पोश में निकले। फिर मैंने कहा कि नहीं, मिल चुकी है, मिल चुकी है, फ्लाइट हमने ले ली, मिल चुकी है, और आराम से हम पहुंच चुके हैं। तो वही चीज हुई। ऐसे छोटे छोटे गोल सेट कर लो। तो ड्रीम्स पे तो काम करो ही करो, लेकिन उसके साथ साथ छोटी छोटी चीजें पहले सेट करो। और जिसने भी बहुत ज्यादा ड्रीम्स लिख रखे हैं ना, करना सब पूरे हैं, बट फिलहाल एक या दो पे काम करो बिल्कुल। मतलब पैशनेट होके उस पे जो है फोकस कर लो भाई। दिन रात उसके बारे में ही सोचना है, उसके बारे में लिखना है, उसका ही विजन बोर्ड देखना है। हर दिन के बारे में पहले से सोच लें आप उसे कैसा करना चाहते हैं। इस तरह आप मनचाहे ढंग से अपने जीवन का निर्माण करने लगेंगे। टू डू लिस्ट जो है आपको पहले ही बनानी है। अर्ली मॉर्निंग उठ के ब्रश व्रश करके सब कुछ काम वाम निपटा के, मतलब जो भी नहाकर सब कुछ करके मेडिटेशन वगैरह, उसके बाद आप टू डू लिस्ट बना लो। और उसको लिखना कैसे, आपको सबको पता है, मैजिक बुक में सबने सीखा है कि मैं ये आज मैं शॉपिंग पे जाने वाली हूँ, मेरी शॉपिंग बहुत अच्छे से हो चुकी है। आज मैं शॉपिंग पे गई हूँ, मेरी शॉपिंग बहुत अच्छे से हो चुकी है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ यूनिवर्स की। इस टाइप से आप लिख सकते हो। ठीक है। हम एक एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट है सशक्त प्रक्रियाएं। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, बहुत से लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों में कैद, बंद या फंसे महसूस करते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में पता है, कई लोग बार बार वही चीजें सोच के, पुरानी चीजें दोहरा के, और वही चीजें अट्रैक्ट करते हैं। और देखना, उस डिप्रेशन को बहुत एंजॉय करते हैं। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि डिप्रेस्ड हैं, और उनको पता ही नहीं कि डिप्रेशन है या कुछ भी है, और उसको एंजॉय कर रहे हैं, उस नेगेटिव थॉट को एंजॉय कर रहे हैं। और हर इंसान की लाइफ में आजकल तो ऐसा एक फेस आता ही है, तो वो हमको पहचानना है। और अगर ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में है, नियर डियर वंस में, फैमिली में, तो प्लीज उसको जो है पॉजिटिव जोन की ओर लेके जाओ। आपके ड्रीम्स बहुत जल्दी पूरे होंगे। और हालांकि इस लालच से हमको नहीं करना है, बट स्टिल उसको पॉजिटिव जोन में लेके जाओ आप। चाहे इस वक्त आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, यह सिर्फ वर्तमान हकीकत है, यह सिर्फ प्रेजेंट का मोमेंट है। भविष्य आप चेंज कर सकते हो,
जब आप रहस्य का इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो आपकी वर्तमान हकीकत भी बदलने लगेगी, और वर्तमान की हकीकत बदलने लगेगी यानी कि भविष्य के निर्माता आप हो चुके हो, और भविष्य चेंज होता जा रहा है, मतलब अच्छा अच्छा जो चाह रहे हो वो होता जा रहा है आपके साथ। आपकी वर्तमान हकीकत या जिंदगी उन विचारों का परिणाम है जो आप सोच रहे हैं। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को बदल लेंगे तो आपकी हकीकत और जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। कुछ नहीं करना है, सिर्फ विचार बदलने हैं, है ना। विचार बदलने के साथ साथ ये सारी चीजें बोनस है, मैजिक बुक की प्रैक्टिस, ये सब कुछ बोनस में दिया गया है आपको, कि डेली का सरप्राइज गिफ्ट मिल रहा है। इसकी प्रैक्टिस करोगे तो सारे तीर निशाने पे बिल्कुल सेंटर में लग रहे हैं। तो विचार सबसे पहले चेंज कर लो, बाकी सारी प्रैक्टिस करते जाओ। इंसान खुद तो बदल सकता है और अपनी तकदीर का मालिक बन सकता है। उस यह हर उस व्यक्ति का निष्कर्ष है जो सही विचार की शक्ति के प्रति पूरी तरह जागृत है, जो सही विचार की शक्ति के प्रति पूरी तरह जागृत है। अब देखो कितना, कितने कई लोग बदनसीब हैं जिनको एक्चुअली ये पता ही नहीं है कि हमारे अंदर कितनी पावर है। मैम आप स्क्रीन हटा दो। उनको ये पता ही नहीं है कि हम कितने पावरफुल है, हमारे अंदर सचमुच एक मैजिक छड़ी है जिसको घुमा के, जिसपे थोड़ा सा फोकस करके हम काम कर सकते हैं। वो वही डेली नोट कमाने डेली वही बस पैसा कमाने जा रहे हैं, ना कुछ स्पिरिचुअल कर रहे हैं, ना अपनी लाइफ बस कमा कमा के क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं है, ना अपनी लाइफ में कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ना कहीं घूमने जा रहे हैं। कहते हैं कि एक छोटा सा भी ट्रिप लो फैमिली के साथ, भले चित्तौड़ तक का ले लो, आसपास कहीं भी लो, लेकिन लो, बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअली ग्रोथ करो, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। पता है मोस्ट ऑफ, मतलब मैंने देखा है इंडियंस में तो बहुत ज्यादा ये चीजें उनको, वो लाइफ को इतना एंजॉय नहीं करते हैं। तो इंसान खुद चेंज हो सकता है, सिर्फ विचार चेंज करने की जरूरत है। और अगर ऐसे लाइफ में आपके लोग हैं आपके नियर बाय में, तो प्लीज उनको थोड़ा सा, पता है, किसी को एक बोलते ना दिया जला दो, बाकी सब कुछ काम उसके नसीब में होगा तो वो खुद कर लेगा। ऐसे ही हमने भी तो एक दूसरे को ऐसे ही जगाया है ना। आज इसने मुझे बताया, आज उसने मुझे बताया, किसी ने हमको फोर्स तो किया नहीं, धक्का तो दिया नहीं, हम खुद आए। कैसे आए? क्यों? क्योंकि हमने, हमको किसी ने बताया और हमको थोड़ा सा कुछ सही लगा और हमारा इंटरेस्ट था वो, तो हम आ गए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर जो भी असाइनमेंट होंगे वो असाइनमेंट आपको मैसेज पे आ जाएंगे। और प्लीज आप असाइनमेंट करो, असाइनमेंट करते रहोगे तो पॉजिटिव जोन में रहोगे। प्लस थोड़ा सा एक हेल्प मिलती है, जैसे कि आशा मैम एक्सरसाइज करवाती है तो ज्यादा अच्छे से होती है, खुद से घर पे इतने अच्छे से नहीं होती है ना, भूल जाते हैं, दो चार जो याद है वही करते हैं हम, है ना। तो इसीलिए जैसे योगा में जाना बहुत जरूरी होता है, सत्संग सुनना बहुत जरूरी होता है, घर पे भी मंदिर है लेकिन हम मंदिर जाते हैं ना, तो ये इसी तरह के सेशंस अटेंड करके असाइनमेंट्स करना बहुत जरूरी होता है। भले रेगुलर में आप जो भी असाइनमेंट कर रहे हो, लेकिन जो असाइनमेंट आपको मिल रहे हैं वो करो। और मोस्ट ऑफ ओरल बोलने वाले होते हैं, लिखने वाले तो बहुत कम ही होते हैं, है ना। चलो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू।